नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बताने वाले हैं एजुकेशन स्टार्टअप कैसे खोले। यदि आपका भी डिमांड है, यदि आप भी सोच रहे हैं, आपका भी एक ब्रेन है जो हमें एजुकेशनल स्टार्टअप खोलना है, जैसे कि बायजू है, वेदांतु है, अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, खान सर है, इसी टाइप से यदि आपको एक सोच रहे हैं जो हमें एक एजुकेशन स्टार्टअप खोले तो किस टाइप से खोलना है, ये पूरा रोड मैप आप सभी को बताने वाले हैं अच्छे तरीके से शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, कैसे खोलना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे आपका ऐप बनेगा, कैसे वेबसाइट बनेगा, कैसे आप स्टूडेंट को ला सकते हैं, हर एक चीज आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को, स्कूल को, इंस्टीट्यूट को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप भी स्टार्टअप खोल रहे हैं, जो भी आपको हार्डवेयर चाहिए, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्त, एजुकेशनल स्टार्टअप की यदि बात की जाए तो सबसे पहले बहुत सारे तरीके से खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सिस्टम सबसे पहले आ रहा है। पहला है आपके पास बजट है। क्या है? आपके पास बजट है। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास मान के चलिए पैसा है। पूरा देसी माहौल में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है? पैसा है। और दूसरा में देते हैं आपको, मान के चलिए पैसा कम है। पैसा क्या है? पैसा आपके पास कम है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, दो सिस्टम है यहाँ पे। अब किसी के पास एक अच्छा तरीका सा क्या रहता है, एक आइडिया रहता है, हमें इसको खोलना है, या हमको कुछ अनअकैडमी में जो कर रहा है लोग, उससे कुछ बेटर करना है, उससे कुछ अलग करना है। तो आइडिया क्या रहता है? आइडिया सबके पास रहता है। आइडिया जब तक कि आप लोग आइडिया को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या हुआ? आइडिया ये जीरो हो जाता है। तो आइडिया रहने के बाद आपको क्या होना चाहिए? दो चीज का जरूरत पड़ता है। पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जहां भी आपको पेमेंट चाहिए वहां आप दे सकते हैं। और एक है जो आपका पेमेंट जो है, ठीक है, कम है आपके पास। तो दोनों जगह पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पेमेंट यदि आपके पास कम है, ठीक है, तो यहाँ पे एक समय लग सकता है। क्या है? ये आपका टाइम लगेगा, लेकिन जो भी आप सोचे हुए हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या होगा? फास्ट। थोड़ा प्रक्रिया क्या हो जाएगा? फास्ट प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग पहले एजुकेशन स्टार्टअप का सबसे पहले क्या आता होगा आपके मन में? सबसे पहला पॉइंट है आपके मन में आइडिया आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा? आइडिया। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें, इस आइडिया पे काम कैसे करें, इस पे बात हम लोग करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए, पहला बात आपका आइडिया आ गया। दूसरा बात होता है आपका ब्रांड का नेम। ठीक है, आपका क्या होता है? दूसरा बात स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। ब्रांड नेम, ठीक है, जैसे हम लोग का ब्रांड का नेम क्या है? क्रिएटर्स माइंड। हम लोग क्रिएटर्स माइंड टीम से हैं, जिसमें कि टीचर्स, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक ब्रांड का नेम चूज करना है। जैसे कि ब्रांड नेम कहने का मतलब इसी से आपका हर एक चीज होगा। यहाँ पे जैसे कि PW है, क्या है? फिजिक्स वाला। आपका अनअकैडमी है, UA लिख दिए, अनअकैडमी। आपका बायजू है, ठीक है, आपका क्या है? बायजू है। इस टाइप से आपको क्या करना है? एक ब्रांड का नेम देना है आपको। जैसे हम लोगों का क्या है? क्रिएटर्स माइंड। उसी के नाम से आपको क्या करना है? एक ब्रांड का नेम देना है। इसी ब्रांड नेम से आपको आगे बढ़ना है। ब्रांड नेम चूज कर लिए। अब आपको अच्छे तरीके से लोगो पे ध्यान देना है, क्योंकि यदि इस चीजों को, ब्रांड के नेम को, लोगो को बार बार चेंज कीजिएगा तो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे जो हाँ अनअकैडमी का यही लोगो है, चाहे यदि वो बार बार चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ब्रांड का नेम चूज करना है। नेम चूज करने के बाद आपको अच्छे तरीके से ये देखना है, वो उसका जो है सोशल मीडिया अकाउंट को आपको देखना है जो खाली है या नहीं। मतलब बहुत सारा, मान के चलिए हम लोग XYZ कोचिंग क्लासेस नाम चूज कर दिए, हम लोग चूज कर लिए XYZ क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सर्च कहाँ करेंगे? गूगल पे, यूट्यूब पे। अभी के समय में आपका एक यूट्यूब पे अपना चैनल रहना चाहिए, आपका जो है गूगल में एक वेबसाइट आपका रहना चाहिए। ठीक है, आपके पास खुद का एक ऐप होना चाहिए। तो वो जो रहेगा तो वो XYZ क्लासेस के नाम से मान के लिए पहले से है, तो सर्च में किनका आएगा? उनका आएगा, तो आपका नहीं आएगा। तो आपको एक क्या करना है? नेम, ब्रांड नेम के पास आपको एक वर्ड लग गया, यूनिक। ठीक है, तो आपको एक क्या करना है? यूनिक नेम को चूज करना है, जो कि मतलब बहुत कम लोग इस चीज के लिए यूट्यूब चैनल वगैरह बनाए हो या नहीं के बराबर यूट्यूब चैनल हो। तो आपको सबसे पहले मान के लिए हम ब्रांड नेम से चूज कर लिए XYZ क्लासेस, तो इसको हम लोग सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे इसका सब कुछ खाली है या नहीं।
वेबसाइट लेने के लिए आपको डोमेन नाम को चूज करना पड़ता है। तो आपको देखना, ये चेक करना है डोमेन खाली है या नहीं, ठीक है। जैसे ही आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद उसी नाम से एक लोगो तैयार करना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे सर तैयार, हमको तो कुछ नहीं आता है, तो हम लोग इसमें कंसल्टेंट बताते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वहां पे। अब जैसे कि आपको लोगो तैयार करना है, क्योंकि आपका लोगो पे ही आपका हर एक चीज होगा। प्रोफाइल में आपका लोगो लगा रहेगा, ऐप में आपका लोगो लगा रहेगा, यूट्यूब में आपका लोगो रहेगा। बार बार यदि चेंज कीजिएगा लोगो को, तो वो ब्रांड नेम आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको एक लोगो तैयार करना है, फिर सोशल मीडिया पे यूजर मतलब नेम देखना है कि मतलब एक है या नहीं। तो मान चलिए XYZ क्लासेस हम लोग देख रहे हैं, तो पहले सोशल मीडिया पे यूजर नेम चेक कर लेंगे, तब जाके एक अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ब्रांड नेम को ये करेंगे, मतलब सिक्योर करेंगे, हाँ ये ब्रांड नेम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला आपका काम क्या हो गया, ब्रांड नेम चूज कर लिए। एक शॉर्ट फॉर्म में यदि बताए तो सबसे पहले आपको कोई एक नाम चूज कर देना है, जैसे अनअकैडमी है, बैजू है, वेदांतु है, इस टाइप से। उसके बाद आपको देख लेना है, मान चलिए इस वीडियो में हम नाम क्या चूज किए, XYZ क्लासेस। उसके बाद उसका लोगो तैयार करेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे और देखेंगे डोमेन खाली है या नहीं। अलग अलग जगह पे हम लोग सर्च करेंगे, जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हम लोग फेसबुक पे सर्च करेंगे। यदि उसके पास पहले से सब्सक्राइबर्स होगा, हर एक चीज फॉलोवर्स होगा, तो वो नाम हम लोग को नहीं चूज करना है, तो हम लोग को दूसरा करना है। तो ब्रांड नेम चूज करने के बाद आपको क्या करना है, अब ये करना है, एक स्ट्रेटेजी तैयार करना है। आपको क्या करना है, प्लान बनाना है, ठीक है। एक प्लान बनाना है, मान के लिए प्लान ए, प्लान बी, जो भी आपका प्लान होगा, ठीक है, जो हमको इस टाइप से काम करना है। तो आपको एक प्लान तैयार करना है, जो आप किस एग्जाम के लिए, कहे कि यदि अनअकैडमी बना है तो डायरेक्ट अनअकैडमी हर एक एग्जाम के लिए नहीं बने हैं। फिजिक्स वाला जो आज बड़ा है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, $1 बिलियन का कंपनी है, तो डायरेक्ट वो सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाना शुरू कर दिए। तो आपको क्या करना है, एक प्लान तैयार करना है। प्लान में आपको ये डिसाइड करना है, ये जो चैनल रहेगा, ये जो आपका ब्रांड रहेगा, ठीक है, जैसे मेरा ब्रांड क्या है, XYZ क्लासेस, ये एक एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल लिए हैं इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, XYZ क्लासेस। तो इसमें ये देखना है आपको प्लान में, आप किस एग्जाम पे फोकस करने वाले हैं। इसमें अच्छे तरीके से हम लोग लिख देते हैं, किस एग्जाम पे हम लोग फोकस करेंगे, किस एग्जाम पे फोकस करेंगे, हम लोग ये चीज करना है। तो आपको एग्जाम पे, कोई एक एग्जाम पे फोकस करना है। मान चलिए हम लोग XYZ क्लासेस लिए, तो हम लोग इसको जो है फोकस कर देंगे बिहार बोर्ड पे। बिहार बोर्ड पे आप कोई भी चीज पे कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स वाला पहले क्या किए, बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना शुरू किए। क्या किए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किए, और वो भी फिजिक्स पढ़ाना शुरू किए। तो आपको क्या करना है, मान चलिए हम एक तैयार किए ब्रांड नेम, इसका जो हम लोग क्या किए, बिहार बोर्ड के नाम से इसको शुरू कर दिए। तब बिहार बोर्ड में ही एकेडमिक में 1 to 12 क्लास है, तो क्या हमको ऑल क्लासेस के लिए शुरू करना है, ये गलत है आपका। तो आपको क्या करना है, कोई एक क्लास के लिए चूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांड नेम हम लोग चूज कर लिए, और हम लोग टारगेट कर लिए कोई एक एग्जाम को, किसी एक एग्जाम पर क्या करना है, फोकस करना है, मतलब कोई एक एग्जाम को हम लोग टारगेट कर लेंगे। टारगेट तो हो गया एग्जाम, अब क्या करना है, टारगेट में हुआ है बिहार बोर्ड। अब अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड में रिसर्च करना है। अब अच्छे तरीके से क्या करना है, बिहार बोर्ड में रिसर्च करना है। इसमें बिहार बोर्ड में हम लोग टारगेट कर लिए, उसके बाद रिसर्च करेंगे। जैसे ही रिसर्च करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को यहाँ पे समझने के लिए मिलेगा। हम लोग को कंपटीटर किसके बारे में, सी मतलब कंपटीटर के बारे में पता चलेगा। कौन कौन सा चैनल जो है अभी वर्क कर रहा है, इसके बारे में पता चलेगा। उस चैनल पे अच्छे तरीके से फोकस करना है, उसको समझना है वो किस टाइप से काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कंपटीटर से हो सकता है तो बात भी करना है, ठीक है। स्टूडेंट से फीडबैक लेना है, उसके कॉमेंट को देखना है, समझना है, मतलब यूट्यूब को देखना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है और समझना है जो किस टाइप से हम लोग इसको शुरुआत कर सकते हैं। अब वो बिहार बोर्ड समझ गए, हम लोग बिहार बोर्ड पे शुरू किए, ठीक है। इसमें हम लोग रिसर्च करेंगे, उसके बाद कंपटीटर को ढूंढेंगे और एक चैनल को देखेंगे कौन कौन चैनल जो है इस डोमेन में वर्क कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान भी बना लिए, कंपटीटर को भी ढूंढ लिए, अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा काम को। अब आपको जो है स्टार्टअप को, ठीक है, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, स्टार्टअप को अब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए लोगों का जरूरत होगा। तो शुरुआत में कम लोगों को रखना है आप सभी को, क्या है कि हम लोग भी टीम बनाए हैं, बहुत बार धोखा मिला है, ठीक है। तो टीम बनाने में क्या होता है, बहुत बार आपको धोखा मिल जाता है। तो जो भी आपका आइडिया है, इस पे ये सोचिए आप सबसे पहले, आप 1 मैन आर्मी होना के लिए, ठीक है। यदि आप इस स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे हैं
तो आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ाइए, ठीक है, जिसमें कि आप अच्छे तरीके से तंदुरुस्त हो। या आप वन मैन, मतलब आपको यदि मैनेजमेंट आता है, ठीक है, आपको यदि मान चलिए मैनेजमेंट आता है, तो आप 5 से 6 टीचर 10 टीचर को रख के क्या कर सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। अभी बड़ा बड़ा जो है बायजू के जो फाउंडर हैं, पहले क्या करते थे, पढ़ाते थे। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग सर पहले क्या करते थे, पढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वन मैन आर्मी बनना है। वन मैन आर्मी कहने का मतलब आपके चलते वो चैनल चले, आपके चलते वो ऐप जो चले, और आपके चलते ही उसका ब्रांड का नाम हो, ठीक है। वन मैन आर्मी इसी को बोलते हैं। उसके बाद या आप मैनेजमेंट में अच्छा हैं, आप सीए हैं या आप एमबीए किए हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, टीचर को रख के भी अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, आइडिया तो आपको मिल गया। आपको जो है कोई एक सब्जेक्ट अपने आप को चूज करना है। यदि आप पढ़ाने के लिए नहीं जानते हैं, मतलब मान के चलिए आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको मैनेजमेंट करना है, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी का देखिएगा डाउटनट वगैरह का, तो ऐसा नहीं है, उसका सीईओ पहले पढ़ाते थे, उसके पास एक आइडिया अलग आया और वो जो है 10-15 टीचर्स को रख के पढ़ाना शुरू कर दिए। आप टीचर्स को वेतन पे रख सकते हैं, 10,000 मंथली, 15,000 मंथली, या आवर्स के हिसाब से रख सकते हैं, 1,000 रुपया पर आवर्स, 500 पर आवर्स, जिस हिसाब से रखना चाहते हैं। तो आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैनेजमेंट भी आप कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बेनिफिट्स होगा, यदि आप एक अच्छे तरीके से अपने से पढ़ाइएगा तो आपको शुरू में खर्च कम आएगा। तो पहले जो बताए थे 2 विभाग है इसमें, एक है यदि आपके पास पैसा है तो आप मैनेजमेंट करके टीचर को रख के काम करवा सकते हैं। दूसरा, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई एक सब्जेक्ट को लेकर अपना स्टार्ट कीजिए, कोई एक सब्जेक्ट को या कोई एक क्लास को, मान के लिए हम क्लास 10th का पढ़ाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जिस टाइप से हमको फीडबैक मिलता गया, फिर आगे काम करते गए। तो आपको फिर क्या करना है, जैसे स्टार्ट कर दिए तो आपको सबसे पहले यूट्यूब, अभी के समय में यदि आप लोग यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है। दूसरा नंबर में आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है। सोशल मीडिया कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, जैसे सबसे पहले आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, उसके बाद फिर आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे आपका अकाउंट रहना चाहिए। कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वहां पे उसको जोड़ने का कोशिश कीजिए यूजर्स को, ठीक है। यदि आपके पास बजट है तो आप किसके पास जा सकते हैं, आप वेबसाइट के पास, मतलब वेबसाइट बनवा सकते हैं और अपना खुद का नाम का एक ऐप बनवा सकते हैं। यदि आपके पास बजट है और शुरू से सोच रहे हैं कि स्टार्टअप अच्छा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट बनवा सकते हैं और ऐप बनवा सकते हैं। कौन बनाएगा दोस्त, तो आप हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो अब आपका वेबसाइट बन गया, आपका ऐप बन गया, ठीक है। तो जब स्टार्टअप चलने लगे, ठीक है, आप शुरुआत में भी क्या कर सकते हैं, कंपनी वगैरह को रजिस्टर करवा सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप या एलएलपी या आप पीवीटी एलटीडी वगैरह बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब कंपनी आपका स्टार्ट हो गया, शुरुआत में ही इतना खर्च कर दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप ट्रेडमार्क लीजिएगा, आप जीएसटी बनवाइएगा, तो शुरुआत में क्या है, आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर धीरे 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 जिस टाइप से आपको फीडबैक आते चलेगा तो उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, फिर रजिस्टर्ड वगैरह अपना कंपनी को आप जो है कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करने का मतलब आप पीवीटी एलटीडी बना सकते हैं, पीवीटी एलटीडी आप बना सकते हैं, या और जो भी चीजें हैं, प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, कोई भी चीज को आप लोग कर सकते हैं। फिर ट्रेडमार्क हुआ, लोगों का ट्रेडमार्क होता है नाम, जो कि आपका नाम कोई भी यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो सारा चीजें किया है, इस समय आपको खर्च आ जाएगा 30 से 35 हजार, 30K to 40K, ठीक है। 30 से क्या होगा 40K आपको खर्च आ जाएगा ओवरऑल हर एक चीज में, ट्रेडमार्क लेने में, जीएसटी लेने में, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में, सीए से आपको मिलना पड़ेगा। किससे, आपको सीए से मिलना पड़ेगा। तो ये सब चीज पहले ताम झाम नहीं करना है, ये सब चीज इतना क्या करना है, नहीं करना है। पहले आपको सबसे पहले स्टार्ट कर देना है, उसके बाद फिर आप, ये चीज क्या है, ये आपका फ्री है, ये आपका सोशल मीडिया क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे ज्यादा समय शुरुआत में, स्टार्ट में यहाँ पे ज्यादा समय आपको व्यतीत करना है। उसके बाद यदि आपके पास बजट आता है, आपके पास स्टूडेंट का फीडबैक आता है, तो आप ऐप और वेबसाइट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इस टाइप से धीरे धीरे स्टार्टअप क्या होता है, फिर धीरे धीरे आप करते चलिएगा, आपको कंपटीटर का पता चलते चलेगा और आप मोटिवेट रहना है आप सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से आप आइडिया पे काम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके मन में भी कोई आइडिया है तो इस टाइप से आपको इसको स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, जिस टाइप से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यदि समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, और या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी हमारा टीम आपको देगा। हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग टीचर्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ एज अ टेक्निकल पार्टनर हम लोग हर एक चीज को प्रोवाइड करते हैं, और वो लोग टीचर्स को मैनेज करते हैं, हम लोग टेक्निकल चीजों को मैनेज करते हैं। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।